आज हम सीखने वाले चार्ट पैटर्न के बारे में। उसके अंदर हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन दोनों के बारे में सीखेंगे। एंड और इस चैनल में बेसिक टू एडवांस सीरीज बना रहा हूँ, जो बेसिक से होगा नीचे से ऊपर तक जाने का सब कुछ। इस बीच में आके आप एक वीडियो देख लिया और चले गए, ऐसे ना कीजिए। आप जो है पहले से सभी वीडियो को जाके देखिए। कैंडलस्टिक के बारे में आप सब कुछ जानते हो, इसी वीडियो की हेड एंड शोल्डर वीडियो को भी देखने आए हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। आपको सब कुछ पता है तो आप देख सकते हो, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में बता रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर के बारे में अब आपकी मर्जी है बस। ओके, आप ब्रेकआउट के बारे में नहीं जानते हो तो आप जाके देख सकते हो। ब्रेकआउट के बारे में बना चुका हूँ। रिवर्सल के बारे में पता नहीं है तो आप रिवर्सल के बारे में जाके देख सकते हो। और रीटेस्ट के बारे में नहीं पता है आपको, रीटेस्ट के बारे में बना चुका हूँ, वो जाके देख सकते हो। एंड और आपको बिल्कुल भी बेसिक के बारे में, आप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड कैसे वर्क करता है उसके बारे में पता नहीं है तो आप जाके वो भी बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। एंड और आपको ट्रेडिंग करने के टाइम फ्रेम, बेसिक टाइम फ्रेम कौन सा रहता है उसके बारे में पता नहीं है तो आप जाके वो भी देख सकते हो, वो भी बना चुका हूँ। और बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर द इंट्राडे और इन्वेस्टिंग के बारे में बना चुका हूँ। इन्वेस्टिंग के लिए कौन सा टाइम रिक्वायरमेंट रहता है, इन्वेस्टिंग करने के लिए कौन सा टाइम रिक्वायरमेंट रहता है, कौन सा टाइम फ्रेम को हम चार्ट में देखना चाहिए, और पोजिशनल के लिए कौन सा टाइम फ्रेम में हम देखना चाहिए, स्विंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम हम देखना चाहिए, और माइक्रो इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम हम चार्ट के अंदर देखना चाहिए, हम कैसे करना चाहिए ट्रेडिंग, उसके बारे में मैं उस वीडियो में समझा चुका हूँ। आप जाके देख सकते हो, मेरी सीरीज में है बेसिक टू एडवांस कोर्स में, आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो क्या। और कैंडलस्टिक में मैं 8 कैंडलस्टिक की इम्पोर्टेंट बना चुका हूँ, 8 इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक और 14 इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक और 14 कैंडलस्टिक में एक ही वीडियो में, ये सब भी 14 कैंडलस्टिक एक वीडियो में बना चुका हूँ, 8 कैंडलस्टिक और एक वीडियो में बना चुका हूँ। ये दोनों जाके देखिए, आपको सभी पैटर्न्स मिल जाएंगे, जितने भी आपको ट्रेडिंग में पैटर्न्स आएंगे वो सभी इम्पोर्टेंट, कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ बता के उसके अंदर मैं उस वीडियो को बना चुका हूँ। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेड एंड शोल्डर, फर्स्ट वन हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न्स के अंदर बेसिकली मैं बना रहा हूँ, ये एक सीरीज बनेगी। इसके बारे में पार्ट 6 पार्ट तो बनाऊंगा, जो होगा हेड एंड शोल्डर होगा, इसके अंदर सभी पैटर्न्स आएंगे। इसके अंदर आपको डबल बॉटम होगा, डबल टॉप होगा, ऐसा सब कुछ मिल जाएगा आपको इस सीरीज में। एंड सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिक से आपको हर एक वीडियो मीनिंगफुल रहेगा और ये फालतू का ज्ञान नहीं रहेगा। आपको सब कुछ मेरे ही कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाए जो आपको सीखना चाहते हो। ओके, हेड एंड शोल्डर, फर्स्ट वन इज हेड एंड शोल्डर। और मेरे कोर्स में आपको सब कुछ बेसिक टू एडवांस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कौन से दूसरे की वीडियो ना देखना पड़े, और 3000 रुपये की फीस देके आप यही सीखोगे, दूसरे जो भी दूसरा बनाता है आपको इसके अलावा आपको ये सिखा देगा मेंटालिटी के बारे में, आपको कैसे मेंटालिटी रखना चाहिए आपको ये सिखा देगा। मैं आपको बोला हूँ, जो पहले वीडियो बनाया था उसके अंदर बोला हूँ, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ 1000 के ऊपर मेरा हर एक वीडियो पे 1000 के ऊपर वीडियो के व्यू आ जाएंगे तो मैं आप सबको फीडबैक दूंगा। वो कैसा फीडबैक देते हैं ना, उससे अच्छी फीडबैक दूंगा, वो भी फ्री में।
मैं एक एग्ज़ाम करूँगा, उसके अंदर आप सबको सिलेक्शन करूँगा। फर्स्ट 1 साल तक रहेगा वो, और एक साल तक मैं वो एग्ज़ाम लूँगा, और उसके अंदर फर्स्ट मंथ में मैं सिर्फ 50 टू 20 लोगों को इतना सेलेक्ट करूँगा इस दोनों के बीच में, 50 नहीं तो 20 के बीच में मैं, और उनको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, उनको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वो मेरे से बात कर सकते हैं और उनको मैं सलूशन दूंगा। ऐसा कुछ कर रहा हूँ, और उनको मेंटालिटी सिखाऊंगा, और जूम में उनको फ्री में मीटिंग कराऊंगा, फेस टू फेस, और वो मेरे से बात कर सकते हैं फेस टू फेस, और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और मेंटालिटी की रही बात मेंटालिटी की, और उसके बारे में मैं एक 4 बुक दूंगा, 4 बुक्स, उस 4 बुक्स को आप रीड कर लिए तो आपका साइकोलॉजी सही हो जाएगा। ओके, और आपको जब मैं फीडबैक दूंगा उसमें भी थोड़ा समझा दूंगा, अब तब आपको एक कोर्स की ऐसा हो जाएगा जो ये यूट्यूबर्स जो बनाते हैं ना, 3,000 रुपीज़ लेके बनाते हैं ना, वही मैं आपको फ्री में बताऊंगा। ठीक है, और चलिए वीडियो में शुरू करता हूँ। ठीक है, हेड एंड शोल्डर, इसके बारे में देखिए। यहाँ पे ये हेड है, ये दोनों शोल्डर्स है, ये नेकलाइन बोला जाता है इसको। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसको जब ये दोनों फेस आपको यहाँ पे आप एंट्री नहीं किए तो ये आपका एंट्री पॉइंट बन जाता है। एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद ये आपका एंट्री पॉइंट बन जाता है एक बार, मगर यहाँ से आगे जाने का ये सबसे ज़्यादा वर्क कब करता है पता? ये टॉप पे करता है, जब ट्रेंड अप हो तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना दिया तो अच्छी बात है, यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने मिलेगा, जो 200-300 पॉइंट आपको गिरता हुआ दिख जाएगा। ओके, यहाँ से आपको 200-300 पॉइंट गिरता हुआ दिख जाएगा, ऐसा होता है। यही आपको ऐसा साइडवेज रहा, यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर दिखा, साइडवेज ट्रेंड पे आपको हेड एंड शोल्डर दिखा, तो वो सिर्फ अपना फॉर्मेट को कंप्लीट कर देगा। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शोल्डर बनाया, नेकलाइन देखिए, फिर हेड बना के नेकलाइन को आके फिर से नीचे आके जहाँ पे शुरू हुआ था वहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा, वो नीचे जा भी नहीं सकता आगे। और यहाँ पे आके जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से आके ख़त्म हो गया तो वो ट्रेंड भी कंप्लीट हो जाता है। जब यहाँ पे आके ख़त्म हो गया तो उसका ट्रेंड कंप्लीट हो जाता है। वही ये अप में रहा, अप ट्रेंड में आपको ऐसा मिल गया, यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर आपको दिख गया तो तेजी से नीचे आता हुआ दिख जाएगा। जहाँ पे ये अप ट्रेंड है ना, ये अप ट्रेंड होना, इसका आधा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा रहता है। और जब सेलिंग में आपको ऐसा हेड एंड शोल्डर बनाता है तो बड़े बड़े कैंडल बनाते हुए नीचे, बड़े कैंडल बनाते हुए नीचे आ जाता है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। और तेजी रहती है, जब नीचे आता है तेजी रहती है, ऊपर जाता है तो स्लो स्टडली जाता है, आपको पता ही होगा, है ना। आपको हेड एंड शोल्डर जो है कहाँ पे बनाना चाहिए? ऊपर बनाना चाहिए, टॉप पे। आपके ऊपर जाते हुआ यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना तो बढ़िया रहता है। यहाँ पे साइडवेज पे आप हेड एंड शोल्डर बना तो आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और ये नीचे ट्रेंड नीचे हो रहा है, यहाँ पे आपका हेड एंड शोल्डर बना तो यहाँ पे ट्रेड ना, यहाँ पे ट्रेड ना किए तो अच्छी बात है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे जा रहा है ट्रेंड और यहाँ पे आपका हेड एंड शोल्डर बन गया तो ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है।
ये ऐसा बनाता है और ये साइडवेज चला जाता है, ऐसे साइडवेज चला जाता है। यहाँ पे इसका कोई काम ही नहीं करता। आपको यहाँ पे कौन सा बनाना चाहिए मालूम क्या? यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाना चाहिए। यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाना चाहिए। डाउन ट्रेंड आ रहा है तो आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाना चाहिए। ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर जाता हुआ ट्रेंड रिवर्सल होना चाहिए, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाना चाहिए। पता चला ना? और साइडवेज पे आपको हेड एंड शोल्डर को दिखा तो इग्नोर करना है। साइडवेज टर्न रहा, आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिखा तो आपको इग्नोर करना है, वो कौन सा भी हो यहाँ पे इग्नोर करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे बना हेड एंड शोल्डर समझ लो, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन गया समझ लो, या इधर बन गया, दोनों साइड क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिखा और यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, दोनों में से एक दिखा। हाँ, इस हाई को या इस हाई को तोड़ने के बाद आप ट्रेड कीजिए। साइडवेज रहा तो इस हाई को तोड़ने के बाद या इस हाई को तोड़ने के बाद ऐसा आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसा सोचो, जब आपको ये कोई ट्रेड नहीं करता हुआ दिखेगा, साइडवेज पे आपको ये कोई ट्रेड नहीं करता हुआ दिखेगा, इसके ऊपर 100 में से एक की ही आपको जो नीचे जाता हुआ दिख जाएगा, मगर ये आप मैंने 99% आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। साइडवेज ट्रेंड रहा, वहाँ पे आपका साइडवेज ट्रेंड रहा, एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, तो किसी काम का नहीं हो। ये साइडवेज चला आ रहा है पहले से, यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर दिखा रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिख रहा है, यहाँ पे कैंडल क्लोज करना चाहिए। आपको दिखा, आप ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे कैंडल क्लोज करना चाहिए। कैंडल क्लोज करने के बाद नेक्स्ट आपको इसमें एंट्री करने से पहले ऑप्शन चेन को देखना होगा एक बार। ऑप्शन चेन को देखने के बाद फिर वहाँ पे जो सपोर्ट है वो सपोर्ट को मार्क कर लीजिए और फिर से उसको तोड़ने की वेट कीजिए। तो तोड़ने के बाद नेक्स्ट जो है वो कैंडल क्लोज करते नेक्स्ट आप एंट्री कीजिए और आपका छोटा सा टारगेट रख के आप निकल जा सकते हो। ऐसा आप सोच सकते हो इसके बारे में, ओके। और आपको ऑप्शन चेन के बारे में नहीं पता है तो नेक्स्ट आने वाले टाइम में मैं उसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके एडवांस में ही आएगा, इसी वीडियो के बाद आ सकता है, थोड़ा देरी होगी, 1 या 2 महीने के बाद आपको ऑप्शन चेन चार्ट के बारे में सब कुछ मैं बेसिक से सब कुछ उसके बारे में बना दूंगा। आपको हेजिंग कैसे करना है सब कुछ उसके बारे में बता दूंगा, क्या। यहाँ पे देखिए दोनों शोल्डर से हेड ऊपर है ना, ये हेड ऊपर रहना चाहिए। ये कैसा होता है पता है? ये जब ये डब्लू पैटर्न बनाने के लिए आया होता है, ये थोड़ी सी बायर्स ज़्यादा आने के बाद ये थोड़ा ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाता है, फिर से वही जो पहले सपोर्ट लेके नीचे आके फिर से डब्लू पैटर्न बनाने के लिए गया था। यहाँ पे सपोर्ट ले आता ना, पहले यहाँ रेजिस्टेंट किया था ना, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया था ना, यहाँ पे ऊपर जाते तब रेजिस्टेंस यहाँ पर टच हुआ था ना, ऐसा टच होता है ना, ये रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ से फिर से रिवर्सल आया, यहाँ पे फिर से रिवर्सल आया ना, फिर से तोड़ा है, फिर से ये सस्टेन नहीं कर पाया, तोड़ने के बाद फिर से नीचे आके फिर से तोड़ने की कोशिश किया, फिर से रेजिस्टेंस हिट करने के बाद फिर से नीचे चला गया। ऐसा वर्क करता है हेड एंड शोल्डर। मगर आपको जहाँ पे इसको ट्रेड करना चाहिए वो उसको आपको समझ जा चुका हूँ। ये जब भी आपको ट्रेड करो तो अप में हेड एंड शोल्डर बना तो आपको सेल के लिए सोचना है, और जब नीचे जा रहा हो तो यूनाइटेड हेड एंड शोल्डर बना तो आपको क्या करना चाहिए, बाय के लिए, सही बोले आपने, बाय के लिए आपको सोचना चाहिए, ओके। आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए वो आपको समझा चुका हूँ।
यहाँ पे एंट्री कर सकते हो या यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, दोनों में से। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, मगर आपको टारगेट उतना नहीं मिलेगा। जहाँ पे ट्रेंड शुरू हुआ है, जहाँ पे ट्रेंड शुरू हुआ है वहाँ तक ही जाके वो ट्रेंड खत्म हो जाता है ज़्यादातर। आपको दिखाऊंगा, चार्ट में दिखाऊंगा। ओके, सेकंड वन इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ओके, ये सेम ही है, आपको समझा चुका हूँ दोनों में कैसे वर्क करता है। आपको देखना है ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से आके खत्म हो जाता है। यहाँ तक हो सकता है, यही से लंबा भी हो सकता है। क्या जान सकते, यहाँ से शुरू हुआ है, नीचे आके यहाँ पे शोल्डर बना है। ये आपको दूसरे जो ट्रेडर्स होते हैं वो लेफ्ट शोल्डर के नाम से बुलाएंगे, लेफ्ट शोल्डर बनाएंगे, और ये राइट शोल्डर बनाएंगे। वो बोलेंगे ये राइट शोल्डर है, ये लेफ्ट शोल्डर है, आपको ये बोले जाएंगे। जो ट्रेडर्स होते हैं यूट्यूब में वो ऐसे ही बोले जाएंगे, मगर शोल्डर होता है, टेंशन ना लो, दोनों एक ही काम करते हैं, वो नाम से चेंज नहीं हो जाता। ओके, ये दोनों शोल्डर्स जो है ये फिर से ऐसे ही वर्क करता है। ये यहाँ पे आके फिर से तोड़ने की, ये फिर से सपोर्ट लेने के लिए आया था, मगर यहाँ पे बायर्स ज़्यादा सेलर्स ज़्यादा आने के लिए आ गए, इसलिए नीचे आके हेड बना के फिर से ऊपर गया, फिर से तोड़ने की कोशिश किया है। यहाँ पे आके यहाँ पे ज़्यादा सपोर्टर्स आने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे रिवर्सल हो गया, और ये जो जहाँ पे शुरू आता है वहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, जहाँ पे शुरू होता है ट्रेंड वहाँ पे जाके खत्म हो जाता है, क्योंकि एक दो बार ऐसा ऊपर जाके फिर से थोड़ा सा साइडवेज चला जाता है। आपको ये नेकलाइन जो होता है ना, यहाँ से आपको बाय कर सकते हो, मगर ये जो है ना स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा बन जाता है। आपको हेड एंड शोल्डर में आपको समझाया ना स्टॉप लॉस के बारे में। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है ना। यहाँ पे आप टारगेट लिए और आपका टारगेट छोटा है समझ लो, मगर आपको 1:2 नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ से थोड़ा तो नीचे आ सकता है ना, यहाँ पे आ सकता है। मैं देखो यहाँ छोटा भी स्विंग बना लिया कुछ, यहाँ पे ऊपर जाते जाते 2 रेड कैंडल बना दिया, उतना भी रहा तो वहाँ पे रख दो स्टॉप लॉस। आपको नहीं वो रिस्क मैनेजमेंट आपका फॉलो नहीं हो रहा है, तो आपको ये यहाँ पे जो है एंट्री क्यों होते हो, उस कैंडल के नीचे 10 पॉइंट्स नीचे, उस कैंडल के नीचे वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। आपको सेफ कर सकता है, मगर हिट हो भी सकता है आपको स्टॉप लॉस ज़्यादातर। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ बीच में कौन सा, तो आपको छोटा भी स्विंग दिखाना, वहाँ पे आप देख के रख सकते हो। स्विंग जो होता है ऐसा होता है, ऐसा ऊपर जाता है, ऊपर जाके थोड़ा नीचे आके नेक्स्ट कैंडल रेड बना के और फिर से ग्रीन कैंडल बनाता है, ऊपर चला जाता है, वही स्विंग होता है। ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, आपका टारगेट जो होता है वो हिट करके आप निकल जा सकते हो, ऐसा होता है। और आपका यहाँ से लॉस होता है तो छोटा होता है, और यहाँ से इस शोल्डर से ये जो स्विंग होता है वो थोड़ी आधी ही आपको लॉस करवा सकता है। ये ज़्यादा लॉस करवाता है, जो शोल्डर तक आप स्टॉप लॉस रखे ये ज़्यादा हो जाता है, ये कम हो जाता है। ओके, फ्रेंड्स, आपको बेसिक सा समझ में आ गया कैसे ट्रेड करना है, और इन दोनों को आपको ये ध्यान जरूर रखना है, इन दोनों को अप ट्रेंड में इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को आपको नीचे आता हुआ ट्रेंड नेक्स्ट थोड़ा साइडवेज जाके
यहाँ पे थोड़ा डीप मार के यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना के और ये ऊपर जाता हो, ठीक है। तो इसको जाने दो, ये आप ऊपर चला जाएगा, वो अच्छा खासा आपको ट्रेंड मिल जाएगा। इस टाइम पे आपको यहाँ तक जाता हुआ दिख जाएगा। इसका आधा हाफ रहता है ना, जो आया होता है ना ट्रेंड, उसका हाफ तक जाने के लिए दिख जाता है आपको। ओके, ऐसा हो सकता है। ध्यान इतना रखना है कि ये नीचे बनाना चाहिए और ये रिवर्सल के लिए बनता है। एक्चुअली हेड एंड शोल्डर जो होता है वो रिवर्सल के लिए बनता है। रिवर्सल, ये और हेड एंड शोल्डर दोनों सेम है। ट्रेंड रिवर्सल कर देता है जब तब बने, तो ये ज्यादातर आपको ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है। ओके, और ये ज्यादातर देखने नहीं मिलता है आपको। ये ज्यादातर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी, हेड एंड शोल्डर, ये दोनों आपको दिखने नहीं मिलता है। जब भी दिखने मिलता है तब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाता है। आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसा आपको ट्रेड मिले तब आप ट्रेड कर लेना। ओके, यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आप यहाँ पे देख सकते हो क्या? यहाँ पे आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आप यहाँ पे देख सकते हो क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ है। ओके, यहाँ जाके खत्म हुआ है। ओके, खत्म यहाँ पे हुआ है या यहाँ पे भी हुआ है, दोनों में एक समझ लो। ओके, ये नीचे है, यहाँ पे एक शोल्डर बना है, यहाँ पे एक शोल्डर बना है। यहाँ से नीचे आने के बाद ये लो लगा है, यहाँ पे लो लगा है। ओके, लो लगा के फिर से ऊपर जो है, फिर से इसी जहाँ पे शोल्डर बना था उसी शोल्डर के आके फिर से यहाँ पे फिर से आके यहाँ पे रिवर्सल हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। ओके, और यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, दोनों में से एक ले सकते हो। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक साइन दिखा हुआ आपको लेने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिया है, वो है डबल बॉटम। ओके, अभी बना है ना डबल बॉटम, दिख रहा है ना? इसी हाई को तोड़ते ऊपर आप ट्रेड ले लेना। ओके, ऐसा हो सकता था। और आपका स्टॉप लॉस जो होता था यहाँ पे बन सकता था। वैसे इसको तोड़ा तो था, यहाँ पे क्लोज तो किया, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्या कर दिया, नीचे आ गया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ था समझ लो, और इसने तोड़ दिया। फिर से यहाँ पे एंट्री की है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए और आपका ये ट्रेडिंग ऊपर जाता हुआ दिख गया। आप यहाँ पे भी निकल गए तो आपका यहाँ पे 1:2 के हिसाब से भी 1:2 आपको 1:2 के हिसाब से आपको ट्रेड मिल गया समझ लो, है ना? 1:3 के हिसाब से मिला है आपको ट्रेड। ओके, इसी हिसाब से 1:3 मिला है। यहाँ पे एक बार आपका स्टॉप लॉस उड़ा है, क्यों? यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा था, इसके बारे में आप यहाँ पे ट्रेड लिए थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। फिर से यहाँ पे एंट्री हुई, जहाँ पे इस हाई को तोड़ते यहाँ पे एंट्री ली गई और स्टॉप लॉस यहाँ था और आपका प्रॉफिट ऊपर चला गया। ओके, ऐसा आप ट्रेड कर सकते हो, इसके अंदर आप पैसे ट्रेड कर सकते हो। और ज़्यादातर आपको यहाँ पे मैं बोला था, यहाँ पे आप ले सकते हो और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मगर यहाँ पे जो देखिए, ये ऊपर से आया तो, यहाँ ऊपर से आया तो था, है ना? यहाँ से ऊपर से आया तो था, मगर यहाँ पे ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ है, ट्रेंड कोई, इसलिए यहाँ पे खत्म होगा, या बोलो यहाँ पे खत्म होगा। यहाँ पे ट्रेंड खत्म होती है, फिर से नीचे गया और फिर से ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज किया और फिर तेजी से आए उसी दिन को। जब आपको मैं बोलता हूँ ना, जब बड़े बड़े कैंडल बना देता है नीचे आते तक, यहाँ पे देखिए ऐसे कैंडल बना देता है, यहाँ पे देख सकते हो क्या? यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा है तो देखिए, यहाँ पे 700 यहाँ पे 36,760 रुपीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
नंबर से समझ लो, यहाँ पे ट्रेंड है समझ लो, या यहाँ पे मार्केट है समझ लो। यहाँ से इसने 100 पॉइंट का नीचे का क्रैश दे दिया, यहाँ पे 500, यहाँ पे 36,520 रुपीज़, आपको लगभग 200 रुपये के हिसाब से आपको नीचे डाउन आता हुआ दिख गया है। ओके, यहाँ पे एक कैंडल ही आपको 200 पॉइंट्स नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो आप इतना समझ लो कि आपको डाउन ट्रेंड इतना स्पीड होता है, आप इतने बड़े बड़े कैंडल कैसे हैंडल कर पाओगे, इसलिए आपको स्टॉप लॉस रखना आपको अनिवार्य रहता है। ओके, आप स्टॉप लॉस रखिए प्लीज़, इसलिए बोलता हूँ। यहाँ पे हिट कर दिया, यहाँ पे आप डब्ल्यू बटन पे आप इस ट्रेड लिए होते, तो यहाँ पे आपका हिट कर दिया तो आप निकल जाए, और फिर से यहाँ पे कट होते फिर से आप ट्रेड लीजिए, ऐसा कर सकते हो आप। और यहाँ पे आपको यहाँ पे तोड़ते यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे आप, कोई एतराज नहीं था, मगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है ट्रेड, टारगेट आपका छोटा है, आप ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए आपको रखा हूँ हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है, मगर यहाँ पे आप ये नहीं समझ सकते, मगर ये थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे हेड बना दिया, ये शोल्डर बना दिया, फिर ये थोड़ा नीचे आके शोल्डर बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, ये तब भी वर्क करता है। डाउन ट्रेंड में रहा तो आपको ऐसा दिखा तो आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, ये थोड़ा शोल्डर छोटा है, ये थोड़ा शोल्डर बड़ा है, ऐसा नहीं रहता, आप तब भी ट्रेड कर सकते हो। ओके, आपको दिखाऊंगा अभी। ये प्रॉपरली तो बनाया तो नहीं है, मगर यहाँ पे बना चुका है उसने, हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद फिर से रिवर्सल हुआ, फिर नीचे आया तो है ना, यहाँ पे नीचे आया है ना, नीचे क्लोज किया है ना कैंडल ने, यहाँ पे क्लोज करने के बाद फिर से ऊपर जाके फिर से नीचे आके यहाँ पे शोल्डर देखिए फिर ऊपर गया है ना। यहाँ पे देखिए कहाँ पे कंप्लीट किया, मैं आपको यही बोल रहा था ना, जहाँ पे शुरू होता है वहां पे जाके खत्म हो जाता है ट्रेंड, जहाँ पे शुरू होता है ट्रेंड वहां पे जाके ट्रेंड खत्म हो जाता है, ऐसा ही ट्रेड होता है। ओके, आपको यही समझाने की कोशिश की है मैंने। आप यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते हो, आपका जो है ट्रेड कैसे कर सकते हो, यहाँ पे लिए या यहाँ पे कुछ भी सिनेरियो नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे लेने का सिनेरियो नहीं बना। फर्स्ट कैंडल आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिख गया है ना। नेक्स्ट कैंडल जो है वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ से फिर से नीचे आ जाता है, क्योंकि जब ग्रीन कैंडल बड़ा बन जाता है नेक्स्ट कैंडल रेड बनाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करता है। यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिखता हुआ दिख गया, तो आपको वॉल्यूम देख के यहाँ पर ट्रेड करना है। वॉल्यूम देख के यहाँ पे एंट्री लिए, और आपका टारगेट यहाँ था समझ लो, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे एंट्री लिया है, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए जिस कैंडल पे लिए उसके नीचे या उसकी दूर, मगर यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है यहाँ, इसलिए मैं यहाँ पे रखने बोला। और नेक्स्ट आपका हो गया 1:2 के हिसाब से आपका प्रॉफिट हो जाता है, इस हिसाब से आप ट्रेड किए तो 1:2 के हिसाब से आपको प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे दिखाऊंगा और एक फेल भी हुआ है, वो भी दिखाऊंगा, मगर वो ट्रेंड था ही नहीं, यहाँ पे नीचे आया हुआ है, आके यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया, तो यहाँ पे बनता है इस ट्रेड का, मगर ये साइडवेज में बना है। यहाँ पे देखिए ये साइडवेज होता हुआ आया है, यहाँ पे आपको मार के फिर से नीचे आया, आके फिर हेड एंड शोल्डर बना, और यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया, जहाँ पे शुरुआत है वहाँ पे खत्म हुआ है और प्रॉफिट भी हुआ है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो हेड एंड शोल्डर तो बनाया ना, यहाँ वर्क नहीं किया है, यहाँ पे जितना वर्क करना था उतना किया था, मगर यहाँ पे साइडवेज था। आपको वही बोलता हूँ, साइडवेज पे आप दिखा तो ट्रेड मत कीजिए। ओके, आपको बोला था ना मैंने। यहाँ पे आया है, हेड एंड शोल्डर तो बनाया, मगर यहाँ स्टिल वर्क तो किया है, मगर डे क्लोज हो चुका है,
है ना, बी क्लोज हो चुका है, यहाँ पे वर्क किया है, मगर साइडवेज पे इसलिए ना करने बोलता हूँ। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप रेड कैंडल कंटिन्यू बनाता गया है, यहाँ पे डर आ जाता है इंसान को, और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल को फिर से रेड कैंडल बना है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स तो बना है, यहाँ इनकी वीक भी है, वीक्स पहले रेड कोशिश किया फिर से ग्रीन कोशिश करे, तो लोगों को ये हो जाता है यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर सकता है मार्केट, ऐसा हो जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए ये साइडवेज तो आया है ना, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे, मगर आपको मैं पहले बता चुका हूँ साइडवेज पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको साइडवेज पे ऐसा ही दिखेगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये भी साइडवेज ही है, यहाँ पे इसने हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश की है, यहाँ से अप गया था इसमें, यहाँ पे अप जाने के बाद यहाँ पे जो पहले जो इस डे का जो हाई था उसको तोड़ने की कोशिश किया, फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, गैप अप ओपन हुआ, होने के बाद यहाँ पे जो है बायर्स ज़्यादा मात्रा में नहीं होने के कारण ये नीचे आ गया, आने के बाद फिर से थोड़ा सा जो है शोल्डर बनाने की कोशिश किया, यहाँ पे शोल्डर बना था, यहाँ पे फिर से शोल्डर बनाने की कोशिश किया, और उसका ट्रेंड उसमें कंप्लीट करके निकल गया, यहाँ पर ट्रेंड कंप्लीट करके निकल गया। ओके, ऐसा होता है, मगर इसने ट्रेंड कंप्लीट किया है, वही इसके अंदर दिखाने की कोशिश की मैंने आपको। ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा हो तो अच्छी बात है, ये डाउन ट्रेंड में ही आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे वर्क ज़्यादा किया नहीं है इसने और नीचे आना था, इसने यही अप ट्रेंड में बना होता तो ये और नीचे आ जाता, ऐसा होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसने अप गया, ये अप ट्रेंड था, अच्छा खासा अप ट्रेंड था, आने के बाद आपको पहले से बोल रहा हूँ आप तो नीचे आ जाएगा, है ना। इसने अप ट्रेंड बनाया, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना दिया, है ना, यहाँ पे शोल्डर, ये हेड एंड फिर से छोटा सा शोल्डर बना के और नीचे आ गया, यहाँ पे आपको ट्रेड यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे आपको ट्रेड करना था, मगर आपको मैं बोलता हूँ ना नेक्स्ट कैंडल क्लोज करना चाहिए, जो कैंडल तोड़ा है उस कैंडल के बाद बड़ा कैंडल है तो क्लोज करना चाहिए। यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे, यहाँ से नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल बना दिया, है ना, यहाँ पे आपको ये नहीं होगा, आपको ज़्यादा डर लगेगा, आप थोड़ा सा रुक जाओगे, और नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ से रिवर्सल किया, है ना, यहाँ पे आप एंट्री भी किए, बीच में कहा तो नेक्स्ट नीचे आया, फिर से ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस जो होगा यहाँ पे होगा, आपका नेक्स्ट नीचे गया तो आपको 1:2 के हिसाब से भी आपको प्रॉफिट होगा। कैसे वो 1:2? आप यहाँ पे लिए समझो, और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखें, ये जो आपका ये था ये 50 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस था समझ लो, और यहाँ से कितना गया, ये 50 पॉइंट्स नहीं है, ये 10 पॉइंट्स है, सॉरी 20 पॉइंट्स है, ये 20 पॉइंट्स है, यहाँ से ये आया 50 पॉइंट्स नीचे आ गया, 60 पॉइंट्स नीचे आ गया, तो समझ लो 30 पॉइंट भी होगा तो आपको 1:2 के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। ओके, ऐसे आपको ट्रेड करना है, ओके फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आगे बढ़ाइए, एंड जो प्लानिंग किया है वो सभी, जितना प्लानिंग किया है वो सभी होना चाहिए। आपको 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइब दीजिए, मैं एक प्लानिंग करूँगा,
फिर आप कैसे सब्सक्राइब दोगे वैसे आपको सबको फीडबैक दूंगा। ओके बाय फ्रेंड्स।